डॉक्टर तहरीना, अभी डॉक्टर मृग बात कर रही थी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। एक तो सोशल मीडिया चूँकि जहाँ पे अच्छी बातें भी हैं वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। ओपन फोरम्स चूँकि आ गए हैं, सो ख़वातीन के पास मौका होता है कि ट्रूली वेंट आउट देयर फीलिंग्स। अब कोई किसी XYZ ग्रुप पे कोई खातून लिख देती है, अच्छा बहनों आपको आपका मियाँ कितना खर्चा देता है, मुझे तो इतना मिलता है। अब उसके बाद नीचे कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 50,000। अब बाय द मीन टाइम अगर एक मीडियोकर फैमिली की वो खातून पढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली फिर एट द बैक एंड या झगड़ा करेंगी या किसी से करेंगी कि देखो उसको तो इतना मिल रहा है, या एटलीस्ट खुद सोचेंगी कि देखा इनको तो इतने खर्चे मिल रहे हैं, मुझे मिलता नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जो चीज़ है ऑब्वियसली ये आज से 10 साल पहले तो नहीं थी। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सोच तब्दील सोशल मीडिया की तरफ से हो रही है तो कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना, इसने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज़ में। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज़ पहले नहीं थे, लेकिन पहले जैसे अपने घर के लेवल पे, अपनी फैमिली के लेवल पे होते थे। अब ये है कि अब आप जैसे ही मोबाइल आप खोलते हैं, आपके पास इतने हंड्रेड्स ऑफ ऐसी पोस्ट आ जाती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि मैनी पीपल आर बेटर दैन यू, मैनी पीपल आर लिविंग अ गुड लाइफ, और आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ जब वो कंपेयर करना शुरू करते हैं तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ हो जाती है, वो ये हो जाती है कि सोशल मीडिया अगर है तो उसका भी यूजेज हमें पता होना चाहिए कि इसका हेल्दी यूजेज क्या है। कोई भी हम चीज़ लेते हैं, कोई भी हमारी डिवाइस है, कुछ भी है, उसका एक हेल्दी यूजेज होता है और एक होता है कि जो आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका भी हेल्दी यूजेज जो है वो असल में हमें बताता है कि आपने जो कुछ भी अपलोड हो रहा है उसको किस तरीके से लेना है। फिर इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, कि जैसे अभी प्री मैरिज काउंसलिंग की बात हो रही थी, ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे हैं उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने सोचने के अंदाज़ को बदलें। यानी उसमें ये जो कंपैरिजन है, दिस इज़ नॉट हेल्दी कंपैरिजन कि आप दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हेल्दी कंपैरिजन क्या होता है उसके बारे में उन्हें पता चलना चाहिए। कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कोई इशू आपके सामने आ गया, इससे कोप कैसे करना है आपने, ये सब कुछ जो है ये लर्न करके जब वो ऐसी लाइफ में आते हैं जिसमें कि उन्हें एक दूसरे शख्स के साथ रहना है और उसमें उन्होंने एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का, जैसे कि सोचा तो सबने यही होता है, तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले से प्लान किया जाए कि हमने किस तरीके से रहना है, क्या हमारा सोचने का अंदाज़ होगा, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। स्पेस की भी बात अभी हुई थी, तो स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब एक कपल शादी जिनकी होती है तो वो भी और उनके इर्द गिर्द की फैमिली भी वो स्पेस देने का तसव्वुर ही नहीं रखते। अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ कौन सी हैं, मेरी हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं मुझे डिफ़ाइन करनी है, ताकि मुझे पता हो कि जब मैं इस घर में जा रही हूँ तो मेरी ये हेल्दी बाउंड्रीज़ है, नो वन कैन ब्रीच दोज़। और इसी तरह से दूसरों की हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हैं, उनके ऊपर वो उनको यानी अवेयरनेस, और मुझे भी पता हो कि दिस इज़ माई लिमिट, आई शुड नॉट क्रॉस दैट। जब हम इस तरह की बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम बताना शुरू करें तो आई थिंक कि हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और बल्कि बहुत सी लगेंगे। हमने कहा ना बच्चों की ग्रूमिंग, पहले पेरेंट्स की ग्रूमिंग, उन बच्चों के लिए पेरेंट्स हैं घर में रोल मॉडल्स। अगर उनमें एक अनहेल्दी कंपटीशन है, अगर वो सोशल इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, ऑलवेज वीक पर्सनालिटीज दे गेट क्विकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेशर ऑफ द अदर्स। तो ये मेरा ख्याल है। अनवर साहब, अब जो कपल्स आपके पास आते हैं, ऑब्वियसली कितनी, आपने मुझे बताया था कि इतनी तादाद है कि कैटर करना मुश्किल हो जाता है जो लोग आपके पास आते हैं। सो ये जो सोशल मीडिया की नई इफेक्टेड जनरेशन है, आपको लगता है कि ये फैक्टर भी आप उनसे बात करके असेस करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस भरता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पर पार्टिसिपेट करना चाहूँगा आपकी इस गुफ्तगू में। पहली बात तो ये है, जैसे आपने पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि हमें प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें तो शायद इस बात की इस हद तक ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। हमें अपनी हाई क्लास की बच्चियों से शुरू करना चाहिए और यूनिवर्सिटी से निकलने तक इस पे कोई ना कोई सेशंस जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में होने चाहिए। ये जो सोशल मीडिया का एस्पेक्ट है, इसमें जो सबसे बुनियादी फ़र्क है, मैं चूँकि आपसे ज़्यादा उम्र रसीदा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने जो देखा है
वो ये है कि हम लोगों को सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़े मुगालते में मुब्तला कर दिया। True. हम लोग इन्फॉर्मेशन और विजडम का फ़र्क भूल गए। हर बंदा ये समझता है कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है वो उसके वाइज होने के लिए इनफ है, काफ़ी है। हालांकि इन्फॉर्मेशन गूगल के पास ज़्यादा है। एक छोटा सा बच्चा, आपका अपना ही पैदा किया हुआ बच्चा, वो 10 साल का, वो इन्फॉर्मेशन में आपसे आगे है। तो अब उसके मुकाबले में अगर आपने अपने आप को वाइज साबित करना है तो आपको वाइज होना पड़ेगा। अगर आपने अपनी ब्रेक फेल कर देते हैं, मेरे पास कपल्स आते हैं, कोई मसला नहीं होता उनमें, सिर्फ ब्रेक का प्रॉब्लम होता है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह वाजे करूंगा कि आपको एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज गाड़ी दी जाए और उसमें ब्रेक नहीं हो और आपको कहा जाए कि आप इस गाड़ी को चलाएं और सामने आपकी औलाद खड़ी हो, आपके 2 बच्चे बैठे हो, आप उस गाड़ी पे कभी नहीं बैठेंगे। आप कभी जुर्रत नहीं करेंगे कि उस गाड़ी को चलाएं। लेकिन आप अपने बच्चों को सामने बिठा के दोनों अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल करके बहुत शाउट कर रहे हैं घरों में, और वो जो शाउटिंग है वो ना सिर्फ बच्चों को डैमेज कर रही है बल्कि खुद अपने ही बच्चों को कुचल रहे हैं। जो लोग मुझे कहते हैं हमें बच्चों से मोहब्बत है और मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले इस बात की गलतफहमी उनकी दूर करता हूँ कि आपको बच्चों से मोहब्बत नहीं है। अगर आपको बच्चों से मोहब्बत हो तो आप उनको कीमे वाली मशीन में डाल के कीमा नहीं करें उनको। कौन से पेरेंट्स हैं कि जो आपस में शाउट करें, लड़ें, माँ घर छोड़ के चली जाए, बाप गुत्त से पकड़ के बीवी को बाहर निकाल दे, तो बच्चे मुतासर नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, 90% क्रिमिनल्स जो मैंने अदालत में देखे वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं। जितने बच्चे मैंने मनशियात के आदी देखे, इमेच्योर एज के बच्चे, वो सारे ब्रोकन होम से आते हैं। मैंने क्रिमिनल से पूछा, एज ए लॉयर, मैं वकील था, क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करता था, वो फ्रैंकली मुझे बताते थे कि यही वल्नरेबल बच्चे माँ और बाप में से अगर ये इस तरह है कि एक रिमोट कंट्रोल है, उसके 2 बैटरीज है, आप एक निकाल दें वो काम नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों की परवरिश के लिए आपको बहुत ओवर कॉन्शियस होना पड़ता है। बच्चों को बचपन में हम उनका ब्रेक फेल कर देते। एक समाजी साइंस के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि अगर आपका बच्चा किसी होटल के कमरे में आपके साथ जाके एक टिश्यू पेपर भी वेस्ट करता है, टॉयलेट रोल भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो क्या पेरेंट्स उसको रोकते हैं? अगर आपने वहाँ उसको ब्रेक लगाना नहीं सिखाया तो कल जब उसकी अपनी बीवी आएगी जो बिल्कुल ही वल्नरेबल औरत होगी, जो उसके रहमो करम पे होगी, तो वो क्या करेगा? घर में तो मेरी बेटी है तो मैंने उसको बड़ा मोतबर किया हुआ है, मेरे दोनों बेटे उसके एक तरह से मातहत के तौर पे काम करते हैं ताकि उस बच्ची का मेरी का लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग का बेहतर हो, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। लेकिन बच्चों के लिए उनकी जो बीवियां आएंगी घर में तो वो तो सबसे पहले टारगेट होंगी। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा सर, आपने एक और बात भी मेंशन की कि आपकी वालदा सिंगल पेरेंट थी और आपने बड़ा टाइम उनके साथ गुजारा, सो साइकोलॉजिकल मसाइल तो वैसे ही शुरू हो जाते हैं किसी का। पेरेंट नहीं है सच, मेरे मतलब आपके वालिद की वफात के बाद, उसके बाद एक एक बुनियादी तौर पे एक फैक्टर थी। अब डॉक्टर साहब भाई, मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब चूंकि जब आपकी नफ्सियात बूढ़ों की तब्दील हो रही होती है तो उससे डायरेक्ट मुतासर आपके बहू और बेटी हो रहे होते हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम बीमारियां कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक मसला जो मैं अक्सर सुनती हूँ या देखती हूँ सोशल मीडिया पे, सास को तकलीफ होती है जी सफाई नहीं ठीक करती। अब हर चीज़ एक्सेस से ज़्यादा वो बीमारी है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जी सफाई नहीं है भी तो फिर करते रहेंगे, ये एक बीमारी है जिसका शिकार आप बहू को बना रही हैं और बेटा उसी को अडॉप्ट करके वो भी उसके पीछे पड़ रहा है। उसमें हम यही करा, बड़ी प्यारी आपने बात की। 2 फैक्टर्स है। एक तो ये है कि ज़ाहिर ओल्डर जनरेशन है, उनका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, उनको वो वही लगता है कि एक सुघड़ बहू की जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजिकल। अब सेकंड पे आ जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों, इसको हम बेसिकली OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिनमें बहुत ज़्यादा पाकी पलीती का कॉन्सेप्ट होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है। मैंने कई केसेस देखे जिसमें बहुएं, बेटियां भी तंग आ जाती हैं कि चीज़ इधर से उधर हो तो ये जो है ऐसे होनी चाहिए, इसको टच नहीं करना, ये सफाई हुई है तो भी फिर खप्त इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का सर पे सवार कर लेना, खेलने नहीं देते। अगर उनकी पॉटी पिशी, मैंने कई तो इसलिए लड़ाइयाँ देखी हैं घरों में कि जी छोटे बच्चे पॉटी पिशी कर देते हैं, हमारा वजू टूट जाता है। वो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एक तो ये डिजीज़ है, इसको हम एक न्यूरोटिक बिहेवियर है, OCD इसको हम कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ का खत सवार हो जाता है, नो डाउट। एक ही है। दूसरा, आपने बात की कि जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हमने भी ओल्ड होना है, फिर हमारे जो आगे बच्चे आएंगे फिर हम एक उनके लिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से होंगे। यहाँ पर जो बैलेंस है ना, जो उन्होंने कहा कि कब एक्सेलरेटर पे पाँव रखना है और कब ब्रेक पे पाँव रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।